मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी, 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। केजरीवाल और सिसोदिया को क्लीन चिट मिलने पर आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान ने खुशी जताई। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। सुनवाते हैं, सुनिए जरा। कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया है और सबूतों के अभाव में यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहीराम पहलवान है और इनसे हम जानेंगे कि इस कोर्ट के फैसले के बाद उनका क्या कहना है। विधायक जी, क्या कहेंगे? आज आपके पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो फैसला आया है उसको लेकर आप क्या मानते हैं? आने वाले मुख्यमंत्री भी है वो। अच्छा, देखिए, लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इससे अरविंद केजरीवाल जी तो बरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठा षड्यंत्र था उसकी भी पोल खोली गई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के झूठे षड्यंत्र से कुचलने की कोशिश की गई है, आज उसका भी फैसला आया है। और मैं माननीय कोर्ट का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सच्चाई की जीत के लिए जो आज ऐसे आदेश दिए कि जिस अधिकारी ने ये जांच की थी और केस बनाया था उसके खिलाफ ही जांच के आदेश दिए। बहुत बड़ी जीत है सच्चाई की। आज इस फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोते हुए दिखाई दिए। देखिए, जो आदमी ईमानदारी की सजा 6 महीने जेल में काट के आए तो भावुक तो हो गई होगा। इससे बड़ा उनके लिए और खुशी का दिन क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया में उनका भ्रष्ट मीडिया में भी, अखबारों में भी, चैनलों में भी लेता, हर नेता, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता एक ही टॉपिक था, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट, अरविंद केजरीवाल जी। जो ये दाग छुटा है ना उनके ऊपर से, बहुत बड़ी बात है और सच्चाई की जीत हुई है। कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी का एक वर्कर कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार है, ये आज साबित हो गया है। जब ये हुआ था उस समय आम आदमी पार्टी के सारे नेता कितने डरे हुए थे? नहीं, नेता कोई नहीं डरा। जब कुछ किया ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। इमरान जी, ये बताइए कितनी बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को बहुत बहुत और पूरे देश को बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा भावुक दिन है आज, कि आज झूठ हारा है, जुल्म हारा है, षड्यंत्र हारा है, सच्चाई जीतती है आज। लेकिन उस दौरान इमोशनल भी अरविंद केजरीवाल हो गए थे जब कोर्ट ने बरी किया है मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि लंबे समय से ये केस चला है। ईमानदारी पर जो आपकी छवि होती थी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई थी। हमेशा ईमानदारी जीतती है, और आप कितने ही षड्यंत्र कर लो, कितने ही झूठ कर लो, कितने ही जुल्म कर लो, आखिर में जीत सच्चाई की होती है। लेकिन अभी सीबीआई का, ईडी का मामला भी है। अरे आप देखिए, सच्चाई की जीत होगी। ईडी, सीबीआई, चाहे कोई भी हो, XYZ, चाहे कुछ भी षड्यंत्र कर ले, जीतेगी तो सच्चाई। वो बड़ी जो उम्मीद थी कोर्ट से, वो कहीं ना कहीं आज उस पर मोहर लग गई। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं विशेष रवि जी, लंबे समय से आप लोगों को इंतज़ार था इसी पल का। लगातार पार्टी ये कह रही थी कि राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है। आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं और लगातार आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट नहीं हैं, ये इस बात के ऊपर आज कोर्ट ने मोहर लगाई है। हम परमात्मा का और कोर्ट का दोनों का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस फैसले को सुना के एक बहुत बड़ी ऊर्जा जो है आम आदमी पार्टी और देश के आम नागरिकों को जो दी है।
अरविंद केजरीवाल भी आज इमोशनल हुए थे, लेकिन अब सीबीआई जो है, क्योंकि सीबीआई वाला मामला था, अब हाई कोर्ट जाएगी, तो आपको लगता है कि अभी पूरी राहत नहीं मिली है? कोई बात नहीं, मोदी जी के आदेश पे सीबीआई को जो है आगे जाना ही है, चाहे वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जहाँ भी जाएँ। ये फैसला जो है हमें लगता है कि ऐसे ही रहने वाला है, और ये जीत जो है देश के, पूरे देश के आम नागरिकों की जीत है, जो ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे आदमी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं। क्योंकि विपक्ष बीजेपी लगातार सवाल उठा रहा था आप लोगों पर, लगातार चुनावी रैलियों में कहा जाता था कि शराब नीति में घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया 2 बड़े लीडर थे। अब कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी आपको? बिल्कुल, ये अन्याय था, एक बहुत बड़ा अत्याचार था, और जैसा हुआ है आज तक, सदियों से हुआ है कि झूठ को जितना मर्जी जोर से बोला जाए, लेकिन एक दिन आता है जब सच्चाई सामने आती है। तो आज का फैसला जो है, इन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी के झूठ और षड्यंत्र का जो है पर्दाफाश हुआ है, भांडा फूटा है, और हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमात्मा के, वो कि उन्होंने हमें दिन दिखाया है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाला है, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। चुनाव के दौरान भी ये जोर शोर से मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव थे, तो एक बड़ा कारण ये भी था? बिल्कुल था, क्योंकि उस झूठ को इतनी जोर से ऐसे फैलाया गया कि लोगों में भ्रम फैला, लेकिन उस भ्रम को, उस झूठ को जो है आज कोर्ट के फैसले ने तोड़ दिया है। और जैसे मैंने कहा कि आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का है, और भाजपा का जो है, जो भी उनका झूठ का तंत्र है, उसका भांडा फूट गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोगों को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में बरी कर दिया। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल व्याप्त है, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक संजीव झा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह सत्य और न्याय की जीत है। हमने हमेशा से यही कहा था कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और हम निर्दोष हैं, और आज कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। राजधानी कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आज बरी कर दिया गया है। विधायक संजीव झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारी पार्टी से, हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, इलेक्शन से ठीक पहले उनको बंद कर दिया गया और आज 1 साल इलेक्शन को हो चुका है और उनको अब बरी कर दिया गया है? देखिए, हम डे 1 से कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे कि एक 98 का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन तुम कितनी भी साजिश क्यों ना करो, तुम कितनी भी यातनाएं क्यों ना दो, आम आदमी पार्टी टूट नहीं सकती है, ये साबित हुआ। वरना एक ईडी की नोटिस आ जाए, अगले दिन नेता पूरे परिवार के साथ बीजेपी में शामिल हो जाता है। ये विशाल आम आदमी पार्टी ने दिया, और इसलिए दिया कि हमारा नेता ईमानदार है, हमारी पार्टी ईमानदार है। तो एक बात समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के मुंह पर एक जोरदार तमाचा न्यायालय ने मारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज प्रधानमंत्री देश से माफी मांगेंगे, वो कहेंगे कि उनसे गलती हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता देश से माफी मांगेगा, क्योंकि अगर आप एजेंसी का उपयोग किस अपोजिशन को खत्म करने के लिए, अपने विरोध की आवाज को दबाने के लिए कर रहे हो, तो फिर तुम देश कमजोर कर रहे हो, देश का जनतंत्र कमजोर कर रहे हैं। आप भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे क्या ऐसी रास्ते के लिए? अब मुझे लगता है कि देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक होता है। हम जनता की अदालत में जाएंगे, हम जनता से बात करेंगे। जनतंत्र में, संविधान में जनता सबसे प्रमुख है, तो हम उसी की अदालत में जाएंगे। अब मुझे लगता है जनता हमेशा न्याय किया है, देश के साथ, जनतंत्र के साथ न्याय करेगी।